हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 88 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 41 हार्ड मार्क्ड है, बट आई थिंक ये इजी है क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन बना रखा है और कल भी बहुत हद तक सिमिलर क्वेश्चन था, वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मेटा ने पूछा इस क्वेश्चन को। गिवन एन अनसॉर्टेड इंटीजर अरे नम्स, ठीक है, अनसॉर्टेड है और इंटीजर अरे है जिसका नाम नम्स है। रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन नम्स। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो नम्स में प्रेजेंट नहीं है और आपका नम्स अनसॉर्टेड है। ठीक है, यू मस्ट इम्प्लीमेंट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओवन टाइम एंड यूजेज ओवन ऑक्सिलरी स्पेस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो जाता अगर आप इसमें ये कंस्ट्रेंट नहीं दिया होता तो। ठीक है, तो हम उसी सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस लेके या फिर आप एन लॉग एन में उसको सॉर्ट करके तो बना ही सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। देखते हो, सबसे पहले वाला एग्जांपल देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 तो दिख रहा है मुझे इसमें, 2 भी दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। देखो 0 को तो ऐसे ही इग्नोर मार दो, ये रहा 0 को इग्नोर मार दो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं। ठीक है, तो 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 नहीं दिखा, तो हमारा आंसर देखो 3 है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 है क्या, हाँ 1 तो है, 2 है, 2 नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर 2 बोल दो, है ना। नेगेटिव वैल्यू और 0 इन लोगों को ऐसे ही इग्नोर मार दो, ये लोग हमारे काम के हैं ही नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ खुद सोचो, जैसे चलो आगे बता देंगे उसको। इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर 1 है क्या, नहीं 1 ही नहीं है यहाँ पर, तो पहला आंसर मेरा 1 होगा। तो देखो इस एग्जाम्पल से एक और चीज़ आपको क्या क्लियर हो रहा है, देखो इन 3 एग्जाम्पल से आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। पहला कि लेस देन या इक्वल टू 0 वाले जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि -1, 0, -3, इन लोगों को तो आपको आंख बंद करके इग्नोर कर देना, उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान दो, इस अरे का साइज़ देखो, n इक्वल टू कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है इस अरे का साइज़। तो देखो पहला पॉजिटिव इंटीजर, पहला 5 पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 होता ना, 5 से बड़ा तो नंबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 7, 8, 9, 11, 12 नहीं होता, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट होना चाहिए था। ठीक है, और अगर 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट होता तो कौन होता हमारा आंसर, हमारा आंसर 6 होना चाहिए था, n+1। ठीक है, बट देखो यहाँ पर जो नंबर्स पड़े हैं वो तो n से भी बड़े हैं, देख रहे हो, 7, 8, 9, 11, 12, तो हमें इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। देखो क्योंकि हमारा आंसर देखो ना, पहले ही आंसर हमारा 1 निकल आया। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा टारगेट क्या है, पहला पॉजिटिव मिसिंग नंबर, पहला पॉजिटिव मिसिंग नंबर, यानी कि और पॉजिटिव नंबर क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अगर n इज इक्वल टू 5 है, साइज मेरा 5 है, तो पहला पॉजिटिव नंबर यही होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट रह गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आंसर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, n+1, है ना। तो 6 से बड़े जो नंबर्स है वो तो आपके किसी काम का है ही नहीं, है ना। या फिर 5 से जो बड़े नंबर है वो आपके काम का है ही नहीं, ना 7 काम का, ना 8, ना 9, ना 11, ना 12। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो पहली चीज़ क्या क्लियर हो गई कि लेस देन इक्वल टू 0 वाले नंबर्स आपके काम के हैं नहीं, और ऐसे नंबर्स जो देखो n से भी बड़े हों, क्योंकि देखो इसका n इज इक्वल टू 5 है, तो बेस्ट हमारा केस क्या हो सकता था कि स्टार्टिंग के पांचों पॉजिटिव इंटीजर प्रेजेंट होते। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो हमारा आंसर क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर, यानी कि 6 होगा हमारा नंबर। उससे जो बड़े नंबर्स हैं देखो ना, 7, 8, 9, 100, 12, उन सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का भी मुझे टेंशन नहीं है, मतलब मैं उन लोगों को इग्नोर कर सकता हूँ जो ग्रेटर देन इक्वल टू n है ना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 5 तक ही मेरे इस अरे में प्रेजेंट होने चाहिए थे, क्योंकि n की वैल्यू 5 है। ठीक है, उससे अगर 1 to 5 मिल जाता तब तो अच्छी बात है, आंसर मेरा जस्ट n के बाद वाला नंबर 6 होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसीलिए देखो हमने ये बड़े बड़े नंबर्स जो हैं वो हमने उनको ऐसे ही इग्नोर मार दिया, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे n से बड़े हैं। ठीक है, ओके, अगर मान लेते हैं हमारा इनपुट कुछ ऐसा होता तो 1, 2, 3, 4, 5 होता, जैसे n इज इक्वल टू 5 है मेरा, तो देखो n इज इक्वल टू 5 है, मतलब 5
साइज़ का अरे है और उसमें पहले पॉजिटिव 5 इंटीजर हमारे क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। देखो 5 तक प्रेजेंट भी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या होगा, जस्ट 5 के बाद जो नंबर है 6 है ना, 6 होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अप्रोच 1 है हमारा O1 स्पेस, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि O1 स्पेस को हम कैसे करेंगे। देखो ध्यान दो, इसका n कितना है भाई, इसका n है 1 2 3 4 है ना इसका n। ठीक है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर इसका साइज n 4 है तो आइडियली हमारे अरे में क्या क्या नंबर्स होने चाहिए थे, स्टार्टिंग के 1 2 3 4 होते हैं। तो बहुत अच्छा है, हमारा आंसर क्या हो जाता है, n+1 हो जाता। ठीक है, हमारा आंसर n+1 हो जाता। तो देखो हम क्या करेंगे ना, एक बूलियन अरे ले लेंगे जिसमें सभी को अभी मार्क फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, n=4 है, मतलब स्टार्टिंग के 4 पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता होंगे जो हो सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अगर इनमें से नहीं है तो ऑब्वियस है हमारा n+1 आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें अगर सारे प्रेजेंट है n, मतलब ये सारे अगर प्रेजेंट हुए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n+1, यानी कि 5वां हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मिसिंग नंबर होगा जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो हमने 4 साइज का बूलियन अरे ले लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, ये जो 3 है ये मेरा बूलियन अरे, इसको कुछ भी नाम दे दो, ये 3 है ना, 0 1 2 3। अब एक चीज़ ध्यान दो, हमारे अरे में 1 2 3 4 भी हो सकता है ना, बट देखो यहाँ इंडेक्स मैक्सिमम 3 तक ही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक और साइज़ बड़ा ले लूँगा, n+1 साइज़ का ले लूँगा, इसको ही फॉल्स मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल हो जाएगा मेरा सोल्यूशन। ये 3 है ना, ठीक है, मैं 3 को ट्रू मार्क कर देता हूँ। ये 4 है ना, 4 को ट्रू मार्क कर देता हूँ। हाँ देखो 4 आ गया ना, तो उसको मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये -1 है, तो भाई नेगेटिव है तो छोड़ दो उसको, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैंने क्या बोला, <= 0 को इग्नोर मारो। तो और ये है मेरा 1 है ना, तो मैंने क्या किया, देखो 1 को मैंने मार दिया ट्रू, क्योंकि वो प्रेजेंट है हमारे पास। तो हमने देखो सारे नंबर को विजिट कर लिया। अब देखो मेरे सीन अरे में ध्यान दो। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि 1 2 3 4 5 ये सारे मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये 1 सबसे पहला 1 को चेक करते हैं, क्या वो प्रेजेंट है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। 1 वाले इंडेक्स में जाओ, ये प्रेजेंट है, तो इसको इग्नोर मार दो। 2 पर जाओ, डायरेक्ट 2 पर चले जाओ, देखो तो 2 की वैल्यू फॉल्स है, हाँ मतलब 2 मिसिंग था, है ना, तो हमारा आंसर डायरेक्टली 2 निकल आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत सिंपल था ये सोल्यूशन, लेकिन आपने इसमें क्या किया, O(n) स्पेस लिया है। ठीक है, लेकिन टाइम मेरा O(n) है ना, बट स्पेस आपने O(n) ले लिया, इसीलिए एक्सेप्टेड सोल्यूशन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हम किस तरह नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर मार रहे हैं, है ना। इग्नोर मार दिया हमने था, इसको नेगेटिव नंबर को इग्नोर मार दिया था। 3 को यहाँ पर मार्क कर दिया था 3 इंडेक्स पे, 4 को यहाँ मार्क कर दिया था, 1 को यहाँ मार्क कर दिया। ठीक है, और हमें डायरेक्टली मिल गया कि 2 जो है वो मिसिंग नंबर है, क्योंकि वो फॉल्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अप्रोच 2 पे, जो कि एक्चुअली में बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो चलो अप्रोच 2 पर आते हैं। अब देखो अप्रोच 2 में आते हैं, और मैं किस पैटर्न की तरफ आपको हिंट कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हमने जो पैटर्न बना रखा है वो भी अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ बताया था ना कि यार हमें अगर अरे का साइज़ n है, मान लेते हैं अरे का साइज़ यहाँ पे कितना है, 4 है, तो फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर ही तो मुझे ढूंढना है, जैसे 1 2 3 4। अगर इनमें से कोई मिसिंग होगा तो वही मेरा आंसर होगा, और इनमें से सारे प्रेजेंट होंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, n+1th वाला एलिमेंट आंसर होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आपको 1 से लेकर n तक के नंबर से ही मतलब है, 1 2 3 4, n=4 है, तो देखो 1 से n तक के नंबर से ही मतलब है। उसके अलावा कोई नंबर आ रहा है तो आप उसको इग्नोर मार दे रहे हो, अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आप इसको इग्नोर मार दे रहे हो, है ना। अगर ये सारे नंबर्स प्रेजेंट है तो n+1 आँख बंद करके मेरा वही आंसर होगा, और अगर नहीं प्रेजेंट होते तो इसी में से मैं ढूंढ लेता कि जो नंबर मिसिंग है। तो मेरा मेन मुद्दा पता क्या है कि आप नोटिस कर रहे हो, हमें जो नंबर से मतलब है वो 1 से लेकर n तक में ही होंगे, है ना। जो नंबर से हमें मतलब है वो 1 से लेकर n तक ही होंगे, और n मेरा साइज़ है अरे का। तो अब याद करो, मैंने आपको कल ही एक प्रॉब्लम में बताया था कि अगर हम सिर्फ अगर n अरे का साइज़ अगर n दे रखा है, साइज़ ऑफ अरे, और हम सिर्फ डील कर रहे हैं नंबर्स से जिनकी वैल्यू 1 से लेकर n तक में ही है, तो मैंने आपको कल एक ट्रिक क्या बताया था, यूज़
नंबर्स एज इंडेक्स। ठीक है, एकदम वही पैटर्न में ये फॉल कर रहा है, क्योंकि देखो उस पैटर्न में क्या कहता है कि अरे का जो साइज है n, और अरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से n तक की ही उम्मीद कर रहे हैं, ताकि हम उस नंबर्स को एज एन इंडेक्स यूज़ कर सकें। और यहाँ पर भी देखो हमारी उम्मीद कुछ ऐसे ही है ना, हमें मतलब सिर्फ 1 से n तक के नंबर से ही है ना, उसके अलावा कोई नंबर आ रहा है, -1 आ गया या -2 आ गया या फिर 0 आ गया, उनको हम इग्नोर मार दे रहे हैं। ठीक है, और अगर ये सारे नंबर्स प्रेजेंट है तो मेरा आंसर n+1 होगा, और नहीं प्रेजेंट होगा तो इधर ही मैं ढूंढ लूँगा उनको। मान लेते 2 नहीं प्रेजेंट था तो मैं उनको ढूंढ लूँगा इधर ही। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब चलो पैटर्न तो पकड़ में आ गया ना कि हाँ चलो इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन मुझे मिल गया है, तो देखते हैं उस पैटर्न का यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले देखो ये एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, मेरा नंबर क्या है देखते हैं, नंबर है मेरा 3। ठीक है, नंबर है मेरा नम्स ऑफ आई है ना, और याद करो कल ही मैंने आपको सिखाया था कि सिंस हम नंबर्स को नेगेटिव बना देते हैं, है ना, ताकि ये समझ सके कि वो विजिटेड नंबर है, उस तो हम हमेशा क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं नम्स ऑफ आई। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है, फाइंड ऑल दी अरे डुप्लीकेट नंबर्स इन द अरे, तो वो वाला प्रॉब्लम मेरा वीडियो देख लेना। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने क्यों निकाला वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अगर नंबर मेरा ये है तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इंडेक्स क्या होगा, num-1। ठीक है, ओके, अब क्या करते हैं, नंबर मेरा क्या है देखो, तो नंबर है मेरा 3 है, तो इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर जाऊँगा, देखूँगा अच्छा ये नेगेटिव मार्क नहीं है, मतलब मैंने पहली बार देखा है इस 2 वाले इंडेक्स को, तो मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव मार्क कर दिया। ठीक है, ओके, अब आ जाता है आई मेरा यहाँ पर, है ना। अब इस बार मेरा नंबर क्या है, 4 है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स मैं कैसे निकालता हूँ, 4-1 दैट इज़ 3। तो इंडेक्स नंबर 3 पर गया, मैंने देखा अच्छा ये पॉजिटिव है, मतलब ये इंडेक्स 3 में पे मैं पहली बार आया हूँ, तो इसको भी -1 कर दिया मैंने। ठीक है, तो -1 कर दिया, बढ़िया। अब आगे आते हैं, आई यहाँ पर आ गया, है ना। अब देखो इसको मैंने एक्सेस किया, ये मेरा हो गया 2, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, इसलिए देखो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। अब इंडेक्स निकालते हैं, 2-1 दैट इज़ 1 आ गया। इंडेक्स नंबर 1 पर गए, उसको नेगेटिव मार्क कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, अब आई मेरा आगे आ गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, 1 आ गया, है ना। 1-1 0 आ गया, इंडेक्स नंबर 0 है। ठीक है, अब देखो 0 है, यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिव मार्क कर दिया, इंडेक्स नंबर 0 पर आया, मैंने इसको नेगेटिव मार्क कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर अब नम्स पर आप आपने तो सारे एक्सेस कर लिए, सारे नंबर्स को आपने विजिट कर लिया। अब आप वापस से इटरेट मारो इस पर, क्या ये नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है, मतलब मेरे पास पक्का 1 नंबर प्रेजेंट होगा इस अरे में। क्यों, अगर 1 नंबर प्रेजेंट था तो मैंने क्या किया था, 1-1 करके 0th इंडेक्स पर आया था और उसको नेगेटिव मार्क कर दिया था, इसका मतलब 1 वाला नंबर प्रेजेंट होगा। हाँ प्रेजेंट है, ये रहा यहाँ पर, है ना, 1 प्रेजेंट। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर मिसिंग नहीं था 1 से लेकर n तक में, 1 2 3 4 सब प्रेजेंट थे। तो इस केस में मैंने क्या बोला था, जस्ट n के बाद वाला नंबर सबसे पहला मिसिंग पॉजिटिव नंबर होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न n+1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन आपको इससे ये पता चल गया कि अगर सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं, मतलब सारे नंबर्स देख रहे हो नेगेटिव हो गए, मतलब सारे इंडेक्स वाले नंबर प्रेजेंट होंगे। ये इंडेक्स 0 है मतलब 1 प्रेजेंट होगा, ये इंडेक्स 1 है मतलब 2 प्रेजेंट होगा, इंडेक्स 2 है मतलब 3 प्रेजेंट रहा होगा, इंडेक्स 3 है मतलब 4 भी प्रेजेंट रहा होगा, है ना। तो जब सब प्रेजेंट है तो मतलब 1 2 3 4 प्रेजेंट है, तो 5 मेरा मिसिंग नंबर होगा। तो अब देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं सेम चीज़ लगाने जाऊँ तो देखते हैं कैसे काम करता है। मैं अभी इंडेक्स आई पर हूँ, मेरा नंबर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई दैट इज़ 3। ठीक है, और इसका मैं इंडेक्स अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 3-1 दैट इज़ 2। ठीक है, तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पर गया, ठीक है, और उसको मैंने नेगेटिव मार्क कर दिया, बढ़िया। अब मेरा आई यहाँ पर आया, इस बार मेरा नंबर क्या है, 4, और उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4-1 दैट इज़ 3। तो अब मैं 3 पर जा रहा हूँ ना, तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है। ठीक है, उसको आप नेगेटिव कैसे बनाओगे, -0 तो कभी होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, वो ऑलरेडी 0 है, और आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर आपने इसको छोड़ दिया एज इट इज़, तो पता है इसका मतलब क्या होगा, आपको याद करो यहाँ पर आपने
चेक कर रहे थे कि अच्छा ये नेगेटिव है, मतलब ये वाला नंबर प्रेजेंट रहा होगा, ये वाला इंडेक्स +1 वाला नंबर प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, ये वाला अगर नेगेटिव है मतलब ये वाला इंडेक्स +1 वाला नंबर प्रेजेंट रहा होगा। बट यहाँ पर आप इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे? ठीक है, तो अगर आप इसको नेगेटिव नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, इसको -1 से रिप्रेजेंट कर दो, -1। तो नेगेटिव मार्क हो जाएगा, तो उससे मुझे ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि नेगेटिव है ना। ठीक है, तो इस इंडेक्स +1 यानी कि 4 पक्का प्रेजेंट रहा होगा हमारे अरे में। हाँ, पर 4 प्रेजेंट है, तभी तो 4 - 1 मैं 3 इंडेक्स पे गया था और उसको नेगेटिव मार्क कर दिया था। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको -1 मार्क कर दिया। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, num = 4 है, IDX = 3 है। तो मैंने देखा कि 3 पर तो यार 0 है, तो मैंने इसको -1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इससे ये कंफर्म हो गया कि अगर मैं इंडेक्स 3 में देखूंगा एक नेगेटिव नंबर है, तो मैं ये 100% श्योर हो जाऊंगा कि ये नंबर 3 + 1 वाला जो नंबर है वो प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, मैंने इसको -1 मार्क कर दिया। अब आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। क्या हो गया? 2, उसका इंडेक्स क्या होगा? 1, 2 - 1 1। तो मैं 1 पर गया, उसको माइनस मार्क कर दिया, तो -4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता हूँ। अब देखो ध्यान देना है, इसका वैल्यू मैं निकालूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू 1, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होगा? 1 - 1 दैट इज़ 0। तो मैं इंडेक्स नंबर 0 पर जाऊँगा, उसको नेगेटिव मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक गड़बड़ क्या हो गया। अब अगर आप चेक करोगे, आप यहाँ पर आओगे, देखोगे अच्छा इंडेक्स नंबर 0 पर जो नंबर है वो नेगेटिव मार्क्ड है। इसका मतलब आप पता आप क्या अज्यूम कर लोगे कि इंडेक्स नंबर 0 है ना, तो पक्का इंडेक्स नंबर 0 + 1 यानी कि 1 नंबर प्रेजेंट रहा होगा हमारे अरे में। बट हमारे अरे में नंबर 1 था ही नहीं कभी। याद करो, अरे में ये एलिमेंट्स थे 3 2 1 और 0। तो यहाँ पर आपने एक गड़बड़ कर दी ना कि यहाँ पर 1 था ही नहीं, फिर भी आप यहाँ अज्यूम कर गए कि 1 प्रेजेंट है आपके अरे में, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर -1 आपने डाल दिया था उस 0 को कवर करने के लिए। तो हमने क्या गड़बड़ कर दी, हमें यहाँ -1 डाल के गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग टैकल करें? ठीक है, अगर -1 की जगह कोई और नंबर डाल ही नहीं सकते, मान लेते हैं आप -100 डाल दो, मान के चलते हैं। तो फ्यूचर में जब आप इसको एक्सेस करोगे -100 को, तो 100 आएगा और उसका इंडेक्स क्या निकाल पाओगे? 99 निकालोगे इंडेक्स। तो भाई 99 इंडेक्स है भी नहीं, तो मतलब कोई और नंबर डाल भी नहीं सकते, 1 ही डाल सकते हैं, 1 ही बेटर है मेरा। बट मतलब 1 डालने में भी दिक्कत हो गया ना। देखो -1 डालने में भी तो दिक्कत हो गया, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर 0 को मैंने नेगेटिव मार्क कर दिया। तो ये मुझे ये दिख रहा है कि 1 प्रेजेंट है, बट 1 प्रेजेंट था ही नहीं, यहाँ पर तो 0 प्रेजेंट था। तो इस इशू को कैसे टैकल करें? तो देखो उसके लिए पता है, अब एक चीज़ क्या कर सकते हो, आप पहले ही नोट करके रख लो कि हमारे अरे में 1 प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, पहले ही नोट करके रख लो। तो आप पहले ही एक बार इटरेट मार के ये चेक कर लो कि हमारे अरे में 1 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तब तो 1 ही होगा आंसर। डेफिनेटली सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव इंटीजर मेरा यही है, 1 से ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अगर 1 ही प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमारा आंसर 1 होगा डेफिनेटली, तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो पहले ही आप चेक कर लो कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं। तो मान लेते हैं आपने इस एग्जाम्पल में पहले ही चेक कर लिया कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं, तो आपका आंसर ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है, आपका आंसर ऑब्वियसली 1 होगा। ठीक है, और अगर मानते हैं दूसरा एग्जाम्पल अब लेंगे जिसमें 1 प्रेजेंट होगा, तब उस केस में कैसे हैंडल करेंगे? तो देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें देखो ऑलरेडी 1 है ना। इसमें एक गड़बड़ क्या है, यहाँ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अब देखें क्या करेंगे इस केस में। तो हर बार की तरह मैंने आपको क्या बोला कि स्टार्टिंग में पहले ही चेक कर लो कि क्या इसमें 1 है कि नहीं। इसमें 1 है तो मतलब डेफिनेटली 1 हमारा मिसिंग तो नहीं है, ये मैंने पहले ही चेक कर लिया। तो ट्रू मुझे मिल गया कि 1 तो है, तो 1 मिसिंग नहीं हो सकता अब, है ना। अब या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 so on, वो सब में से कोई मिसिंग हो सकता है। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मेरा आई यहाँ पर है। ठीक है, अब ये मेरा 3 हो गया, है ना, और इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2, 3 - 1 2। तो मैं 2 पर गया, मैंने देखा 2 पे नेगेटिव है, 2 पे नेगेटिव नंबर है। तो अब मैं नेगेटिव नंबर को क्या करूँ? ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हमें पता क्या कर लेना चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नेगेटिव नंबर है उससे हमें कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव नंबर या फिर 0 उसको हमें कंसिडर करना ही नहीं है। और ऐसे नंबर जो n से बड़े हैं, ठीक है, हमें सिर्फ किन से डील करना है? याद करो, सिर्फ 1 से n वाले नंबर्स को डील करना है। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जो <= 0 हो या फिर <= n हो,
क्योंकि देखो मुझे 1 से n तक के बीच का ही नंबर चाहिए ना, तो पता है मैं उसको 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। और क्या, देखो यहाँ पर जैसे -5 है, मैंने क्या किया, इसको पहले ही 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे अरे में सिर्फ 1 से लेकर n तक के नंबर्स हों, ताकि मैं वैलिड इंडेक्स एक्सेस कर सकूँ, है ना। अगर मान लेते हैं अगर आपके पास 5 भी होता ना तब भी गड़बड़ है, क्योंकि 5 नंबर अगर है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 5 - 1 दैट इज़ 4। तो 4 इंडेक्स है ही नहीं इसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा n की वैल्यू तक का ही नंबर मुझे चाहिए। n का वैल्यू 4 है ना, तो इसका इंडेक्स निकल आएगा 4 - 1 दैट इज़ 3, तो 3 एक वैलिड इंडेक्स है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, ऐसे नंबर्स जो n से बड़े हों या फिर <<0 हों, उसको मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये जो 0 था उसको मुझे 1 में कन्वर्ट कर देना चाहिए था पहले ही, है ना। कोई बात नहीं, मैं वापस से इसी एग्जांपल पे आऊँगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैंने इसको 1 में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास फ़ायदा क्या है, मैंने जैसे मान लेते हैं यहाँ पर -5 था ना, ठीक है, तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब चेक कर रहा था ना कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं, तो 1 प्रेजेंट था, बहुत बढ़िया, ट्रू मार्क कर दिया। उसी वक्त इस -5 को भी मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ उससे पहले मैं चेक कर लूँगा कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं। ओरिजिनल में 1 प्रेजेंट था तो ट्रू मार्क कर दिया। एक मैंने आउट ऑफ बाउंड वाले नंबर को, जो 1 से n के बीच में फॉल नहीं कर रहा था, उसको मैंने 1 मार्क कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 से n तक के नंबर्स को ही डील करना है। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं अब क्या होता है। आई यहाँ पर है, ठीक है, आई वैल्यू क्या है भाई, 3 है, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 पर गया, उसको मैंने नेगेटिव मार्क कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो आई यहाँ पर आया, ये वैल्यू 4 है ना, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 - 1 3, तो मैं 3 पर गया, इसको -1 मार्क कर दिया। अब देखो आई मेरा यहाँ पर आया, इसको मैंने एक्सेस किया, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, तो मैं 0 पर गया, इसको माइनस मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद आई यहाँ पर आया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, 1 पर मैं गया, सॉरी इंडेक्स नंबर 0 पर जाऊँगा, इसका वैल्यू 1 है ना, तो 1 - 1 दैट इज़ 0। 0 थे पे जाऊँगा, यार वो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको क्या नेगेटिव बना हुआ है, रहने दो उसको, छोड़ दो। अब आई आगे बढ़ा, हमारा सारा इटरेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, अब आप इस पर इटरेट मारोगे ना, तो देखो इंडेक्स नंबर 0 पर आप आए, आपने देखा ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर 0 है ना, तो मतलब 0 + 1 दैट इज़ 1 पक्का प्रेजेंट होगा हमारे अरे में। ठीक है, 1 प्रेजेंट होगा, और सही बात है 1 प्रेजेंट भी था। ठीक है, बढ़िया। अभी देखो 1 आया यहाँ पर, है ना, इंडेक्स नंबर 1 पर आप आए, आपने देखा कि ये पॉजिटिव है, मतलब पक्का। देखो इंडेक्स 1 पर आप नहीं आ पाए, तभी तो आप इसको नेगेटिव नहीं बना पाए, मतलब पक्का हमारे अरे में 2 नहीं प्रेजेंट रहा होगा, क्योंकि अगर 2 होता तो मैं 2 - 1 वाले इंडेक्स में जाता और इसको नेगेटिव बना देता, तो हमारा आंसर 2 है। और सही में देखो हमारा सबसे पहला पॉजिटिव नंबर जो मिसिंग है वो 2 ही है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 यही सारे पॉजिटिव नंबर है 1 से लेकर n तक में। 1 तो है, 2 नहीं है यहाँ पर, देखो 3 है 4 भी है, बस 2 नहीं है, तो हमारा आंसर 2 है। देखो हमारा करेक्ट आंसर आया बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो देखो अपने एक लास्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और ये मैंने लीड कोड से उठाया है, मेरा एग्जांपल नहीं है ये। ठीक है, अच्छा एग्जांपल मुझे लगा इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर वापस से आ जाता हूँ, ये वाले एग्जाम्पल पर। याद करो मैंने बोला था मैं दोबारा विजिट करूँगा। देखो मैंने बोला था ना कि सबसे स्टार्टिंग में ही मैं पहले चेक कर लूँगा कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, जब आप इस पर इटरेट मार रहे हो तो 1 प्रेजेंट आपको मिला ही नहीं, तो आपका कंटेन्स 1 हमेशा फॉल्स ही रह गया। ठीक है, बट मैंने उसी दौरान बोला था कि जो <n वाले नंबर्स हैं, सॉरी <0 वाले नंबर्स हैं, और जो n वाले नंबर्स हैं उसको 1 में कन्वर्ट कर देना, तो मैं इसको 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले ये चेक कर लेना कि 1 ओरिजिनली में प्रेजेंट था कि नहीं। तो ओरिजिनली में 1 प्रेजेंट था ही नहीं, इसीलिए मेरा आंसर 1 हो जाएगा, सबसे पहला मिसिंग नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है। अब एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि 1 प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो देखो देखा जाए तो यहाँ 1 प्रेजेंट है, ये रहा, है ना। तो देखो सबसे पहले नंबर पर मैं आया, 3 है तो 3 लिख दिया, 4 है, -1 दिखा तो इसको 1 मार्क कर दो, है ना। मैंने क्या बोला था, जो आउट ऑफ रेंज होंगे उनको 1 मार्क कर दूंगा। -2 है, इसको 1 मार्क कर दो, देख रहे हो, इसको मैंने काट के 1 कर दिया, इसको भी काट के 1 कर दिया। 1 मिल गया क्या, हाँ 1 मिल गया, तो मैं वेरिएबल एक ले लूँगा कंटेन्स 1 नाम का, इसको ट्रू मार्क कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो 1 तो मिल गया, तो बढ़िया बात है, 1 लिख देते हैं। 5 है, सही है। 16 है, देखो ये n से भी बड़ा है, n का वैल्यू 10 है,
टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो भाई 1 से लेकर n तक के ही नंबर्स मैक्सिमम मुझे डील करना है। तो 16 क्यों आ गया? 16 को काट के मैंने देखो 1 कर दिया, क्योंकि 16 का भी मेरे रिलेवेंट है ही नहीं, वो इतना बड़ा नंबर है ना, कभी आंसर में मेरा आ ही नहीं सकता। अब आते हैं, ये 0 है, इसको भी मैंने देखो 1 में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 था, इसको भी 0 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा अरे कुछ ऐसा दिख रहा है, और मेरे अरे में ओरिजिनली में 1 था, तो मेरा आंसर 1 तो नहीं होगा, 1 मिसिंग नहीं है मतलब। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं। नम्स इंडेक्स, ठीक है, सबसे पहला मेरा ये था, ये 3 है, इसका इंडेक्स हो जाएगा 2, तो मैं 2 पर गया, उसको नेगेटिव मार्क कर दिया। ठीक है, अब मेरा आई यहाँ पर आया, नंबर क्या है 4, उसका इंडेक्स हो जाएगा 3, मैं 3 पर आया, उसको नेगेटिव मार्क कर दिया। अब आई यहाँ पर है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा -1 है ना, तो 1 आ जाएगा। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0, तो मैं 0 पर गया, उसको माइनस मार्क कर दिया। ठीक है, अब आई यहाँ पर आ गया, ये भी 1 है, इसका इंडेक्स 0 आएगा, तो 0 में ऑलरेडी देखो नेगेटिव मार्क्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। आई यहाँ पर आ गया, 1 मिला, इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 0 होगा, 0 ऑलरेडी नेगेटिव मार्क्ड है, इसको छोड़ दो, इग्नोर मारो। आई फिर यहाँ पर आ गया, इस बार क्या मिला, नंबर 5 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या होगा 5 - 1 दैट इज़ 4, 4 पर गए, उसको नेगेटिव मार्क कर दिया। अब आई यहाँ पर है, ठीक है, नंबर 1 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 0 होगा, 0 ऑलरेडी नेगेटिव मार्क्ड है, छोड़ दो। आई यहाँ पर भी नंबर 1 है, कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 0 है, 0 ऑलरेडी नेगेटिव मार्क्ड है देखो, तो उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर 2 पर आए, ठीक है, नंबर मेरा 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1 होगा, 1 पर गए, उसको नेगेटिव मार्क कर दिया। ठीक है, आई यहाँ पर आया, 1 है नंबर, इंडेक्स क्या हो जाएगा 0, 0 ऑलरेडी नेगेटिव मार्क्ड है, छोड़ दो, और आई आगे बढ़ गया। अब देखो सारे नंबर्स मैंने विजिट कर लिए हैं, अब फिर से ट्रेट मारेंगे एक बार। ओके, अब देखते हैं क्या हमारा आंसर हो सकता है। क्या ये नेगेटिव है? यस नेगेटिव है, मतलब 0 इंडेक्स में मैं आया हूँगा, और 0 इंडेक्स पे कैसे आया हूँगा, 1 की मदद से आया हूँगा, 1 नंबर प्रेजेंट रहा होगा, सही बात है, 1 प्रेजेंट भी था। ये भी नेगेटिव मार्क्ड है, छोड़ दो, ये भी नेगेटिव है, छोड़ दो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मिल गया। इसका मतलब पता है क्या है, कि हमारे अरे में 6 था ही नहीं कभी। अगर 6 नहीं होता, अगर 6 होता तो 6 - 1 मैं 5 इंडेक्स पर आता और इसको नेगेटिव मार्क कर देता, बट मैं 5 इंडेक्स में कभी आ ही नहीं पाया। तो कौन सा इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है, मतलब मेरे पास 6 नाम का नंबर नहीं रहा होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहला मिसिंग नंबर हमारा 6 था, सही बात है। देखो 1 तो था ही, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है यहाँ पर, तो 6 हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर 6 भी प्रेजेंट होता, 7 भी प्रेजेंट होता, 8 भी प्रेजेंट होता, 9 भी प्रेजेंट होता, ठीक है, 10 भी प्रेजेंट होता, तो हमारा आंसर क्या होता, जस्ट n के बाद वाला नंबर, यानी कि 11, है ना। अगर सब प्रेजेंट है तब तो n+1 मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे पहले ही मिल गया कि भाई 6 प्रेजेंट नहीं है, 5 वाला इंडेक्स में जो नंबर है वो पॉजिटिव है, मतलब 5 + 1 दैट इज 6 जो है, इंडेक्स +1 यानी कि 6 जो है प्रेजेंट नहीं रहा होगा, तो हमारा आंसर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है। ठीक है, एक ही बार विजिट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, हाँ पासेज मल्टीपल है, मतलब 2 पास आप कर रहे हो, 2 पास सोल्यूशन है, बट है तो O(n) टाइम ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम हार्ड क्यों मार्क्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान था, 1 से लेकर n तक के नंबर्स को डील करना था, और हमारे अरे का साइज भी n था, तो सेम कल वाला टेक्निक लगाना था हमें, जो पैटर्न था ना, पैटर्न क्या था, यूजिंग नंबर्स एज द इंडेक्स, सेम कल वाला पैटर्न लगाना था। बट इसमें टफ पार्ट एक चीज़ क्या फिगर आउट करना था आपको, कि अगर कोई भी नंबर <= 0 है तो उसका आपको क्या करना चाहिए। तो हमने फिगर आउट किया कि हमें उसको 1 मार्क कर देना चाहिए। ठीक है, 1 मार्क कर देना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान देनी चाहिए थी कि ऑलरेडी ओरिजिनली में 1 था भी कि नहीं, वो भी ध्यान देना था। तो बस ये 2 देखा जाए तो कॉर्नर केसेस है, उनकी वजह से प्रॉब्लम टफ हो गया, इसीलिए हार्ड मार्क किया गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कॉन्टेस्ट में या इंटरव्यू में इतने कॉर्नर केस फिगर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, विदाउट हिंट आप नहीं बना पाओगे, है ना। तो इंटरव्यूज़ में भी हिंट लिया करो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है वो हिंट लेना। ठीक है, तो सीखने को बहुत कुछ मिला है। और एक और चीज़ हो गया कि इस पैटर्न में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया 41, मैंने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया था। और एक और सजेशन दूंगा, लीडकोड का जो ऑफिशियल सोल्यूशन है यार, उसको मत देखो, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होगी आपको। ठीक है, मैं जो आपको कोड करके बताऊंगा, मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो मैंने सोल्यूशन आपको समझाया है, आप उसको फॉलो करो, क्योंकि कल वाले पैटर्न से बिल्कुल मैचिंग सोल्यूशन है मेरा। जो मेरा कोड भी होगा कल वाले से मैचिंग होगा, बस एक्स्ट्रा काम हम क्या कर रहे होंगे, ये कंटेन्स 1 वाला। ठीक है, और जो आउट ऑफ रेंज वाले मेरे नंबर्स हैं उसको 1 में कन्वर्ट करने वाला काम जो है वो एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो बिल्कुल सेम है ना, कल वाला ही
कल वाला जो प्रॉब्लम था बिल्कुल उसी के सेम है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो मैं डायरेक्टली अप्रोच 2 करके दिखा रहा हूँ। ऑप्टिमल वाला टाइम O1 स्पेस O1 वाला, है ना। और अप्रोच 1 जो है एक्स्ट्रा स्पेस लेके तो सॉल्व कर ही सकते हो बहुत ईजिली, है ना। तो उसको मैं करके अभी नहीं दिखा रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूँगा int i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। उसमें क्या करने बोल रहा हूँ कि बूलियन क्या कंटेन्स 1/3 में ओरिजिनली, ठीक है। एक तो वो काम कर लूँगा यहाँ पर, इफ़ नम्स ऑफ i इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो मैं कंटेन्स 1 को ट्रू मार्क कर दूंगा। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मेरे नम्स ऑफ i लेस देन इक्वल टू 0 रहा या फिर नम्स ऑफ i अगर ग्रेटर देन n भी हो रहा है ना, तो मैं नम्स ऑफ i को क्या कर दूंगा, 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो, लेस देन इक्वल टू 0 वाले और ग्रेटर देन n वाले को मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नंबर 1 से लेकर n तक को ही डील करना है, क्योंकि मेरा नम्स का साइज़ n है। तो अगर 1 से लेकर n तक का नंबर्स रहेगा तभी मैं वैलिड इंडेक्स निकाल पाऊंगा। खुद सोचो, है ना। उससे बड़ा या उससे आउट ऑफ बाउंड वाले कोई भी नंबर्स होंगे तो मैं वैलिड इंडेक्स नहीं मिल पाएगा मुझे, ठीक है। चलो ये काम तो हमने कर लिया। अब ये काम निकलने से पहले सबसे पहले यही चेक कर लो कि 1 था क्या। अगर 1 प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा वाला नंबर ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसको ही रिटर्न कर दो। अगर कंटेन्स 1 फॉल्स है तो मेरा आंसर ऑब्वियस ही बात है 1 ही होगा, ठीक है। इसके बाद तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो कल हमने किया था वही लगाना है ना। int i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n, i प्लस प्लस, है ना। जो हम कल किया था बिल्कुल वही चीज़ करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर निकाल लेंगे कि नंबर मेरा ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स में किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, num-1 को। लेकिन कल ही मैंने आपको सिखाया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू में निकालना है, क्योंकि हम नंबर को नेगेटिव भी करते जा रहे हैं, राइट। ओके। और अगर ऑलरेडी वो नंबर नेगेटिव हुआ तो अगर जहाँ पर मुझे जाना है नम्स ऑफ IDX, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव हुआ तो उसको क्यों नेगेटिव करोगे, दोबारा कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है। और अगर नेगेटिव नहीं है तो चलो उसको नेगेटिव बना देते हैं। नम्स ऑफ IDX को कैसे नेगेटिव बना सकते हो, इन टू इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव हो गया। बस ये काम तो बहुत आसान था। इसके बाद आपको बस सिंपली चेक करना है int i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। कोई भी ऐसा नंबर जो नेगेटिव नहीं है, मतलब इफ़ नम्स ऑफ i अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब वो वाला इंडेक्स पर हम कभी आए ही नहीं थे, इंडेक्स i पर कभी नहीं आए थे, मतलब इंडेक्स i प्लस 1 वाला नंबर प्रेजेंट रहा ही नहीं होगा, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो देखा जाए तो कल वाला ही सोल्यूशन है, बट एक्स्ट्रा यहाँ पर दिमाग हमने लगाया, ये जो ऊपर हमने किया है ना, कन्वर्जन वाला काम है, तो कल वाला ही सोल्यूशन बिल्कुल। अब बस अगर मान लेते हैं आपको सारे नंबर्स मिल गए तो आप कभी यहाँ से रिटर्न करोगे ही नहीं यहाँ पर से। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर n तक के सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब सबसे छोटा जो नहीं प्रेजेंट है वो 1+1 होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।